नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। देख लेते हैं कि शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं। तो आप कह सकते हैं कि थोड़े से मिले जुले संकेत हैं। एसजीएक्स निफ्टी जिसकी शुरुआत कुछ ज्यादा मजबूती के साथ हुई थी, धीरे धीरे करके गेंस गवाता हुआ दिख रहा है। अब महज 1/4% की ही स्ट्रेंथ वहां दिखाई दे रही है। 17,270 के नीचे इसमें ट्रेड्स होता हुआ देख रहे हैं। निके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जापानीज मार्केट में थोड़ा प्रेशर बढ़ता हुआ दिखा है। फिलहाल 70-72 अंकों की कमजोरी दिखाई दे रही है। देखना होगा कि जो बाकी मार्केट्स यहाँ पर खुले हैं उसमें गोइंग फॉरवर्ड किस तरह का मूड मिजाज बनता हुआ नजर आता है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पर अमूमन हमने फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड ही बनता हुआ देखा है। 14 अंकों की कमजोरी डाउ फ्यूचर्स में। नैस्डैक फ्यूचर्स इस समय 33 अंक कमजोर है। हालांकि बीते सत्र में हमने देखा अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन अच्छा था। अच्छी खबर यह है कि कच्चा तेल $118 के नीचे लुढ़का है। अब ऐसी स्थिति में हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत हैं, जानते हैं मेरे सहयोगी दीपांशु से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। जरा बताइए, कच्चे तेल के फ्रंट पे तो अच्छी खबर है, हमारे मार्केट्स के लिए अब क्या ट्रिगर होंगे यहाँ से? वैसे अगर आप देखें नेहा तो कुछ ज्यादा बड़ा निकल कर नहीं आया है। बाजार 2 दिन से हमारे करेक्ट भी हो रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स में भी अब अगर आप देखें तो कोई अभी नया फ्रेश ट्रिगर नहीं निकल कर आ रहा है। एक उम्मीद थी कि कल जो नेटो समिट हुई है जहां पर जो बाइडेन साहब भी थे, सारे नेटो मेंबर्स थे, साथ ही जेलेंस्की साहब ने भी वहां पर एक स्पेशल अपीयरेंस वर्चुअली करी थी। कुछ निकल कर आए बट कुछ ऐसा बड़ा निकल कर नहीं आया। वही बात हो रही है, आप युद्ध बंद करिए, हम आपके जो खिलाफ प्रतिबंध बढ़ाएंगे। जेलेंस्की साहब कह रहे हैं कि लग सकता है रशिया केमिकल अटैक करे। तो ये सारी चीजें पहले भी आ चुकी हैं, तो कुछ नया निकल कर नहीं आया। आज बाइडेन साहब पोलैंड जाने वाले हैं, जो ईस्टर्न मोस्ट देश है जहां तक नेटो का सवाल है, और राइट नेक्स्ट टू यूक्रेन है। तो युद्ध के एज क्लोज एज आप हो सकते हैं वो होने वाले हैं। अब देखते हैं क्या यहां पर कुछ ऐलान आते हैं या कुछ बड़ा निकल कर आता है, बट लग नहीं रहा है कि उस फ्रंट पर कुछ बाजार के लिए आने वाला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल भी कोई ऐसा बड़े मूव नहीं थी जिसकी वजह से बाजार में एक्शन रहा, बट हाँ अच्छा एक्शन आपने जरूर देखा। इनफैक्ट डाउ सुस्त शुरुआत के बाद अच्छी तेजी आई और दिन की ऊंचाई पर 350 अंकों की बढ़त के साथ कल आपने बंद होते हुए देखा। आईटी स्टॉक्स ने एक बार फिर से लीडरशिप दिखाई है। नैस्डैक 2% उछला, लगभग सभी दिग्गज आईटी स्टॉक्स में खरीदारी रही। मेटा की बात कर लें, एप्पल की बात कर लें। एप्पल ने हार्डवेयर सब्सक्रिप्शन के लिए एक नई सर्विस की बात करी है जिसकी वजह से एप्पल और उनके सप्लायर्स में अच्छी तेजी रखी है, और कुछ एशिया के स्टॉक्स भी आज उसी दम पर आगे जाते हुए दिख रहे हैं। माइक्रोचिप्स, सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनीज में आपने बहुत ही बढ़िया एक्शन देखा, अच्छी खरीदारी वहां से आती हुई दिखी, और ये इसके बावजूद कि लगातार बॉन्ड यील्ड में हमने बढ़त देखी है। हालांकि 2.4% के हाई पर नहीं है, बट कल हल्की से बढ़त के साथ 2.35% के पार जरूर आपने जाती हुई दिखी। तो इन्फ्लेशन की तो चिंता बनी हुई है, बट इसके अलावा बाजार में अच्छा एक्शन रहा। एक ट्रिगर आप कह सकते हैं, यूएस का जो इकोनॉमिक डेटा आ रहा है वो लगातार काफी मजबूत रहा है। कल साप्ताहिक बेरोजगारी के दावे आए, हर थर्सडे को आते हैं, पर ये आंकड़े स्पेशल इसलिए थे क्योंकि ये 50 साल में सबसे कम बेरोजगारी के आंकड़े थे। इनफैक्ट 50 नहीं 53 साल कहना चाहिए। 1969 के बाद से सबसे लोएस्ट आंकड़े थे, 2 लाख से कम, यानी कि लगभग जीरो बेरोजगारी आप कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा तो आंकड़ा रहता ही है वहां पर वीकली पेरोल्स में। बट बहुत ही बढ़िया एक्शन यहां से आया। आज कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा आने वाला है, वो भी मजबूत रहेगा। तो इकोनॉमिक फ्रंट पर अच्छा प्रदर्शन यूएस दिखा रहा है, बट ऑफकोर्स उसका डर यह है कि रेट्स आगे और अग्रेसिवली बढ़ सकते हैं, जैसा कि जेरोम पावेल साहब ने कहा है। यूरोप के बाजार लगभग सपाट ही थे, मिली जुली थोड़ी क्लोजिंग यहां पर होती दिखी। अच्छी बात जैसा आप बता रही थी, कच्चा तेल कल तेजी से ऊंचाई से फिसला है। 123 के पार जाने के बाद अब देख रहे हैं 118 के नीचे या 118 के करीब ही आपको ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिखेगा। सोना एक हफ्ते की ऊंचाई पर है और कल डिसाइसिवली 1950 के ऊपर जाकर उन्हीं लेवल्स पर होल्ड कर रहा है, तो यहां पर हमें नजर रखनी पड़ेगी। बट ओवरऑल बाजार का मूड माहौल थोड़ा बेहतर होते हुए दिख रहा है, पर कोई ऐसी बड़ी मूव नहीं आई है, और युद्ध को लेकर भी कोई ऐसा बड़ा अपडेट अब तक तो नहीं आया है। थैंक यू सो मच दीपांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो अपडेट्स रखने के लिए। तो ऑल इन ऑल बहुत अलार्मिंग संकेत हम कह सकते हैं कि शुक्रवार के लिए बनते नहीं दिखाई दे रहे। नजर ऑफ कोर्स कच्चे तेल पर और अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट पर रहेगी। चलिए इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देख लेते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला है। कैश स्पेस में एक बार फिर एफआईआईज की तरफ से हमने खरीद बनते हुए देखी है। कुछ समय पहले तक हम यहाँ पर माफ कीजिएगा बिकवाली बनते हुए दिख रही है। 1741 करोड़ की बिकवाली हमने देखी है इस हफ्ते। कई बार हमने खरीदारी बनते हुए देखी। डीआईआईज की बात करें तो इन्होंने खरीदारी की है अच्छी खासी 2091 करोड़ के आसपास, और एफएनओ स्पेस में एफआईआईज की तरफ से देखा जाए तो 3552 करोड़ की खरीद देखने को मिली है। चलिए तो जिस प्रकार के मिक्स पैक संकेत हैं
ऐसे में हमारे मार्केट्स में आपको क्या रणनीति अपनानी है, ट्रेडिंग लेवल्स क्या होंगे, इस पर विस्तार से बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। बताइए सर, बाजार में क्या किया जाए, कौन से लेवल्स पर आज फोकस करना है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, ढेर सारे संकेत हैं। एक और जहां रशिया यूक्रेन को लेकर गतिविधियां तेज होती दिख रही है। जो बाइडेन साहब यूरोप के दौरे पर हैं, आज पोलैंड पहुंचेंगे, तो बयानों का दौर चल रहा है, एक्शन रिएक्शन होते हुए दिख रहे हैं। तो देखते हैं इस पूरे वीकेंड पर आगे किस तरह के डेवलपमेंट होते हैं, तो वो बड़ा ट्रिगर होगा अगले हफ्ते के लिए बाजार के लिए। लेकिन आज हफ्ते के आखिरी दिन जो बड़ा ट्रिगर है वो आपके लिए अमेरिकी बाजारों से आता हुआ दिखा है। दिन की ऊंचाइयों पर जाकर मजबूती के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए। कल हम जब बंद हुए थे लगभग 150 पॉइंट के आसपास डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे, तो ये तो पता था कि अच्छी मजबूती रहेगी, लेकिन जितनी सोचा था उससे ज्यादा मजबूती हुई है, पहली बात। दूसरा, कच्चा तेल फिर से $120 के नीचे आया, $5 $4 कम हुआ है, थोड़ी राहत की बात वहां से आती हुई दिख रही है। तो ये दो फैक्टर हैं जो अच्छे हैं। अब आइए, हफ्ते का आखिरी दिन है और अब फिर से युद्ध को लेकर बातें और गतिविधियां थोड़ी तेज हो रही, तो वीकेंड सेशन पर थोड़ा सा वो एक अलर्टनेस रहेगी। बड़ी तेजी बनने के पहले थोड़ा लोग वेट एंड वॉच वाले मूड में रहेंगे और अगले हफ्ते का इंतजार करेंगे। लेकिन आज से हम जिस हफ्ते में प्रवेश कर रहे हैं ये मंथली एक्सपायरी है और बाजार बहुत ज्यादा पोजीशन में है नहीं इस वक्त, तो एक रिकवरी बनेगी और इस रिकवरी में हम थोड़ा और ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए जो सपोर्ट रहेगा निफ्टी पर वो 17,100 की रेंज का रहेगा और ऊपर में 17,350 17,450 से वो रेंज जहां तक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। बैंक निफ्टी भी कल अपने सपोर्ट के बेहद नजदीक बंद हुआ है, तो 35,325 35,475 ये आज बैंक निफ्टी के लिए सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और फ्रेश कमजोरी बैंक निफ्टी में तभी दिखेगी जब 35,300 के नीचे ट्रेड करना शुरू करे और ऊपरी स्तरों पर 35,900 से लेकर 37,150 ये वो रेंज हो सकती है जहां बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। सो आई थिंक वही होगा जो हमेशा हो रहा है पिछले 3-4 दिनों से, रेंज बाउंड ट्रेड, रेंज के ऊपरी सिरे पर आपको बेचना है। आज गैप से खुलेंगे, गैप से खुलने के बाद थोड़ा और बढ़ गए तो वहां पर आपके लिए बिकवाली का मौका होगा और वापस निचले स्तरों पर खरीदारी की जाए तो दोनों ही तरफ के ट्रेड के मौके मिलेंगे। पिछले 2-3 दिनों की तरह आज भी ट्रेडर्स को वहीं फोकस करना चाहिए। ओके अनिल सर, थैंक यू सो मच। वो लेवल्स और ट्रेडिंग की रणनीति दर्शकों के साथ बांटने के लिए तो मैं रिपीट कर देती हूँ दर्शकों की सहूलियत के लिए। सर ने जो लेवल्स दिए हैं, निफ्टी में 17,000 17,100 सपोर्ट रेंज का काम करेगा, अपसाइड में 350 450 मतलब 17,350 और 17,450 ये अपर बैंड का काम करेगा। दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको करने का मौका मिलेगा। बैंक निफ्टी में वहीं 35,325 475 ये आज लोअर बैंड सपोर्ट रेंज का काम करेगा, जबकि अपसाइड 35,900 36,150 ये लेवल आज ऊपरी रेंज का काम करेगी। चलिए, ब्रॉडर मार्केट्स में तो आपको किस तरह की रणनीति अपनानी है हमने जान लिया, लेकिन खबरों के दम पर भी एक्शन कम नहीं है और स्टॉक्स एंड न्यूज़ की पूरी लिस्ट लेकर मेरे सहयोगी अरमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान, सबसे पहले तो हैप्पी फ्राइडे। जरा बताइए आपकी स्टॉक्स एंड न्यूज़ की लिस्ट कितनी हैप्पी है? सबसे पहले तो जो सबसे हैप्पी करने वाली चीज है वो है टीसीएस, जिसमें आज बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा। फिर गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स है जिसमें बायबैक आज से खुलेगा और 7 अप्रैल तक खुलेगा और बायबैक का भाव है 600 रुपए का। केपीआर मिल्स, उसमें भी बायबैक आज से खुलेगा और वो भी खत्म 7 अप्रैल को होगा और उसका बायबैक का भाव है 805 रुपए का। अतुल लिमिटेड, जहां पे बोर्ड बैठक है आज बायबैक के लिए। विप्रो, जहां पे बोर्ड बैठक है अंतरिम डिविडेंड के लिए। और सागर सीमेंट्स, जिसमें इक्विटी शेयर्स के द्वारा फंड जुटाने के लिए बैठक है। खबरों में सबसे पहले रुचि सोया के एफपीओ की अपडेट है और ये एफपीओ जो 24 मार्च से 28 मार्च तक खुला रहेगा और इस एफपीओ में वो पहले दिन 12% भरा है और उसका प्राइस बैंड है 615 से 650 रुपए और इश्यू साइज है उसका 4,300 करोड़। मदरसन सुमी, जिसको कंपनी को बोइंग से एक ऑर्डर मिला है और ये कमर्शियल प्लेन इंटीरियर के लिए मोल्डेड पॉलीमर्स के उत्पादन के लिए ये ऑर्डर मिला है और ये ऑर्डर का कमर्शियल एप्लीकेशन और शुरू हो जब से होने वाला है वो है Q3 FY23। और इसी के साथ मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया, जिसकी 28 मार्च से लिस्टिंग होगी। MCX और BSC, जहां पे सेबी ने कमोडिटी डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस ट्रेडिंग को मंजूरी दी है और जो एक्सचेंज शुरू करना चाहेंगे उन्हें सेबी से मंजूरी लेना पड़ेगी और उन इंडेक्स में ही ऑप्शन के सौदे होंगे जहां पर वायदे के सौदे होते हैं। आइशर मोटर वी कमर्शियल व्हीकल ईवी के लिए अलग यूनिट बना सकती है और VCV में हो सकता है कि उसको PE की फंडिंग मिले और VCV आइशर और वोल्वो के बीच एक JV है। एक्साइड इंडस्ट्रीज, जहां पे पश्चिम बंगाल हल्दिया में सब्सिडरी ग्रीन फील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में एक बैटरी रिसाइकलिंग का कमर्शियल उत्पादन शुरू हो चुका है और प्लांट की कुल क्षमता 1.08 लाख MTP है और कंपनी अब 3 राज्यों में महाराष्ट्र, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल में बैटरी रिसाइकलिंग का प्लांट चला रही है। रेलीगर,
जहां पे बोर्ड से बिजनेस सेगमेंट के विस्तार को मंजूरी मिली है और इस सेगमेंट्स में डेट मैनेजमेंट, असेट रिकंस्ट्रक्शन, इंश्योरेंस ब्रोकिंग और AIF कारोबार में उतरेगी कंपनी और इन कारोबार को के लिए एक नई कंपनी का गठन किया जाएगा। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जहां पे 29 मार्च को कंपनी की बोर्ड बैठक होगी और प्रेफरेंशियल शेयर्स के जरिए, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए कंपनी 1.5% तक की विदेशी कंपनी को शेयर जारी करने पर विचार करेगी। गुलशन पॉली, जहां पे कंपनी ने QIP इश्यू के लिए 326.48 प्राइस का एक इश्यू प्राइस डिसाइड कर दिया है, मंजूरी दे दी है और इस मौजूदा भाव से, करंट का जो भाव है उसके भाव से 15.6% डिस्काउंट पर है और फ्लोर प्राइस 343.66 तय किया गया था और इस QIP के जरिए कुल मिला के लगभग 79 करोड़ कंपनी जुटाएगी। जिंदाल फोटो, जहां पे जो वॉलंटरी डीलिस्टिंग ऑफर था वो फेल हो चुका है और इंडिकेटिव प्राइस कंपनी ने 269 का रखा था। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और स्टॉक्स इन न्यूज में काफी ज्यादा स्टॉक्स हैं जिसमें अच्छा खासा एक्शन देखने को मिलेगा, तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के लिए आप इस लिस्ट का इस्तेमाल जरूर करें। आइए अब जान लेते हैं कि आपके लिए आज कौन सी ट्रेडिंग कॉल्स आई हैं। चॉइस ब्रोकिंग, गो फैशन इंडिया खरीद की रिकमेंडेशन 1035 के टारगेट के लिए। अनराठी सिक्योरिटीज, भारत फोर्ज खरीद की रिकमेंडेशन है 675 का स्टॉप लॉस, 720 का टारगेट लगाए। वहीं सेंट्रम ब्रोकिंग आज ये माइंड ट्री खरीदने की सलाह दे रहे हैं 4400 के टारगेट के लिए, 4220 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। सिप्ला में वही खरीद की सलाह है 1005 का स्टॉप लॉस लगाइए और 1080 का टारगेट लगाने की रिकमेंडेशन आ रही है। चलिए, ब्रोकिंग फर्म्स की स्ट्रैटेजी तो रख दी आपके सामने, लेकिन बाजार पर क्योंकि फ्राइडे है, किस तरह का व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है, कहां रणनीति अपनानी, किन स्टॉक्स में पैसे लगा के मिलेगा कमाई का मौका, सब पर बात करेंगे। kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए आज कहां कहां आपको कमाई के मौके दिख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, कल जब सेशन एंड हो रहा था तो IT स्टॉक्स में एक अच्छा खासा उछाल हम देख पा रहे थे, इसलिए मैंने दोनों स्टॉक जो चुने हैं वो IT से ही चुने हैं। मेरा पहला स्टॉक रहेगा माइंड ट्री, जिसका फ्यूचर खरीदारी करने की सलाह होगी। कल का क्लोज करीबन 4293 के आसपास है, यहीं पे खरीदारी का मौका ढूंढना चाहिए। स्टॉप लॉस 4250 का लगाऊंगा और मैं रेकमेंड करूंगा कि टारगेट 4400 और 4425 का आज के लिए रख सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है FSL में भी खरीदारी करने की सलाह होगी। 131 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 140 का लक्ष्य रहेगा, जो आज या कल के ट्रेडिंग सेशन में हासिल होता हुआ दिखाई देना चाहिए। और ये जो स्टॉप लॉस मैंने 131 का लगाया है, ये अर्ली क्लोजिंग बेसिस पर मॉनिटर करना चाहिए। ओके, आशीष जी, आपने IT स्पेस की तो पसंदीदा स्टॉक्स की बात कर ली, लेकिन कल हमने अच्छा खासा एक्शन मेटल स्पेस में भी देखा था और हमने देखा ब्रॉडर मार्केट्स को अंत के समय खासतौर से एनर्जी, ऑयल एंड गैस की तरफ से खासा सपोर्ट मिला। क्या यहाँ पर नजर रखनी चाहिए गिवन द फैक्ट कि कमोडिटी मार्केट में तो लगातार एक्शन कई हफ्तों से बना हुआ है? यस, डेफिनेटली उधर भी ध्यान देना ही चाहिए। NTPC एक ऐसा स्टॉक रहेगा जिसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है। NTPC अगर हम देखते हैं तो 135 के आसपास बंद हुआ है। मैं मानता हूं आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन या अगले इस हफ्ते में ये स्टॉक जो है वो करीबन 142 145 तक भी जा सकता है। एक अच्छा खासा रिटर्न NTPC में भी मिलता हुआ हम देख पाएंगे। ओके, आशीष जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि किन स्टॉक्स में आज ध्यान देके पैसे कमाने के बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। कमोडिटी बाजार में अब आज के लिए रणनीति समझ लेते हैं। SMC ग्लोबल की वंदना भारती हमारे साथ जुड़ चुकी है। वंदना, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। वंदना, सबसे पहले सोने चांदी में हमने देखा था अब कल अच्छी खासी स्ट्रेंथ काफी समय बाद देखने को मिली है। क्या एक मजबूती का लेग यहाँ से शुरू हो रहा है? इफ यस, सोने चांदी में खरीद बनती है आज? जी, गुड मॉर्निंग नेहा। अभी जिस तरीके का माहौल है और स्टेटमेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे कि अब पुतिन ने कहा कि नेचुरल गैस की जो ट्रांजैक्शंस है वो गोल्ड में चाह रहे हैं, ये सब स्टेटमेंट की वजह से भी गोल्ड में कुछ हाल कर देखा गया था और मुझे लग रहा है कि 52,000 के ऊपर स्टे होना MCX में एक पॉजिटिव टेक्निकल साइन है गोल्ड के लिए। यहाँ पे फर्दर बाइंग आज देखने को मिल सकता है। 52,000 पे इनफैक्ट बाइंग करनी चाहिए यहाँ पे नेहा। 52,400 पे टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस इसके लिए क्रिएट करना होगा 51,800 का। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि यहाँ पे चांदी में भी कल के दिन बहुत उछाल आया था, तो सिमिलर मूव आज हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन 300-400 रुपए तक की जो तेजी है वो चांदी में भी देखने को मिलेगी। वंदना, वैसे तो कल सारे मेटल्स में हमने करेक्शन देखा। निकेल एक अपवाद साबित हुआ क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क्स में हमने अपर लिमिट्स लगती हुई देखी हैं, जिसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी देखने को मिला। मेटल स्पेस में क्या करना चाहिए? जी नेहा, वहाँ पे निकल की मूव बिल्कुल अलग थी। जब और मेटल्स बढ़ रहे थे तो निकल में एक लोअर सर्किट्स लग रहे थे,
तो कल की मार्केट में एक अपसाइड मूव था। मेरे ख्याल से अगर मिडिल पैक को देखा जाए तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो अभी भी थोड़ी सी ओवरबॉट है। उसमें मुझे एल्यूमिनियम भी लग रहा है। जिस तरीके का फॉल यहाँ पे थोड़ा सा क्रूड ऑयल में आया, उसका इम्पैक्ट आएगा यहाँ पे एल्यूमिनियम पे फिर से। इसमें इस कमोडिटी में मैं आज के लिए, क्योंकि ओवरऑल ये कमोडिटी बहुत ही स्ट्रांग है, आज के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सेलिंग साइड रहना चाहूंगी। 288 से एक सेल पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं, 282 का टारगेट रखेंगे, स्टॉप लॉस इसके लिए लगा के चलेंगे 291 का। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जो करेक्शन है वो आज बेस मेटल काउंटर में फिर से देखने को मिल सकता है। ओके वंदना, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और मेटल्स में वो धमाकेदार रणनीति दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। आइए अब बात करते हैं एफआईआर यानी कि एफआईआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। तो किस स्टॉक पर आज एफआईआई ब्रोकरेज ने दर्ज की एफआईआर रखेंगे आपके सामने। इंटरग्लोब एविएशन पर जेपी मॉर्गन की है सलाह, आउटलुक है उनका न्यूट्रल, लक्ष्य उन्होंने बढ़ाया है, पहले 1400 था अब उसे बढ़ाकर 1825 कर दिया है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद आपके लिए पेश करेंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।